यदि ये सफल हो गए अपनी मंशा में तो संविधान भी खतरे में है, चुनाव की प्रणाली भी खतरे में है और जिन धाराओं का इस्तेमाल अंग्रेज तानाशाही कायम करने के लिए, लोगों को पकड़ने के लिए करते थे, उसी का ये इस्तेमाल करेंगे। और एक बात मैं आखिरी में कहूंगा कि इन्होंने जो चंदा लिया है उस पर आप जरूर गौर करिए। ये चंदा लेकर के, क्योंकि किसी पार्टी के कैरेक्टर को यदि पता करना है तो आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि उससे तो चंदा किससे लेती है। अभी ये आंकड़ा सामने आया कि केवल 23 लोगों के पास 70% संपत्ति है। तो इस मायने में एक आखिरी उम्मीद की किरण और बहुत मजबूती के साथ डॉक्टर महेंद्र नागर जी हमारे बीच में एक विकल्प के तौर पे हैं। इस देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपने अधिकारों को बचाने के लिए कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद, डॉक्टर महेंद्र नागर जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देश में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। मजदूर संगठन CI2 इस चुनाव में भाजपा हराओ के नारे के साथ लोगों के बीच में है। हम क्यों भाजपा को हराना चाहते हैं, C2 के जिले के सचिव कौमे राम स्वागत है, वो अपनी बात रखते हैं। साथियों, हमारा संगठन मजदूरों का संगठन है, कर्मकारों का संगठन है। हमारा किसी पार्टी विशेष से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब हम निगाह उठाकर देखते हैं, मौजूदा जो सरकार है वो उद्योगपतियों के हित में जो रेहड़ी पटरी का काम करते हैं उनके ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा है। सरकार का ये उद्देश्य है जो सस्ते में आप यहाँ पर दुकान लगा कर अपना सामान बेच रहे हो, वो सामान मॉल में बिके, और उसी के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हमारे रोजी रोटी पर लात मारा जा रहा है। इसलिए जो वर्तमान में सरकार है उसी का किया धरा है। साथियों, हमें अपने रोजगार के लिए जो हमारे रोजगार पर हमला कर रहा है, हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम उसको हराएं। हमें भाजपा, कांग्रेस वगैरह से कुछ नहीं लेना देना है, लेकिन जो भी हमारे रोजगार पर हमला करेगा, हमें रोजी रोटी नहीं करने देगा, और जो सरकार की नीति रहेगी कि मॉल में बिके मगर रोड पर न बिकने पाए, तो हम उस सरकार का साथ कभी नहीं दे सकते, हमारा संगठन कभी नहीं दे सकता। इसलिए हम अपील आप लोगों से करते हैं, ये आप लोगों के विवेक पर निर्भर करता है, क्या जो हमारी रोजी रोटी पर हमला कर रहा है उसको हम साथ देंगे कि नहीं देंगे। और ये बात अपने परिवार सहित अपने रिश्तेदारों में पहुंचाएं। जो हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए प्राइवेट सेक्टर में झोंक देना चाहता है, और महंगाई इतनी बढ़ा दी गई है, हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते, तो उस सरकार का साथ हम कैसे खड़े हो सकते हैं। सबसे पहले जिस प्रकार से हमला हमारे फुटपाथ पर काम करने वाले लोगों पर हो रहा है, शायद ऐसा हमला किसी पर नहीं हो रहा है। साथियों, हम सरकार से 1 रुपया हमारे साथी नहीं मांगते हैं, अपना ही पैसा लगाकर रोड के किनारे धंधा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार कोई न कोई अड़ंगा लगाकर हमें रोड पर नहीं काम करने देना चाहती है। हमारे रिक्शे पकड़े जा रहे हैं, किस लिए पकड़े, इन्हें प्रताड़ित किया जाए और किसी तरह इन्हें रोड से भी बेदखल किया जाए। ये जो सस्ते माल है, सब्जी तक सरकार मॉल में बिकवाना चाहती है। यही नीति है ये सरकार की, और पूंजी परस्त नीति है, और हमारे आपको कीड़ा मकोड़ा से ज़्यादा ये सरकारें नहीं समझती हैं। तो चाहे जो भी सरकार आए, आज भाजपा की है, इसके बाद जो सरकार आएगी, क्या वो गारंटी है हमारे बात करेगी? हम उसके खिलाफ भी यही अभियान चलाएंगे। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, CI2 जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे।